मेरा शुभ नाम है अमरनाथ त्रि। इस समय आप खड़े हैं भद्रकाली मंदिर में, जो कि एक प्राचीन शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ जब भी हमारे माइंड में आता है तो हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि शक्तिपीठ किसे कहते हैं। भगवान शिव की जो पहली धर्मपत्नी थी माता सती, तो माता सती के पिता का नाम था राजा दक्ष। राजा दक्ष ने अपने घर पे यज्ञ ऑर्गेनाइज किया। यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, लेकिन उन्होंने अपनी डॉटर सती को और अपने सन इन लॉ भगवान शिव को नहीं बुलाया। लेकिन माता सती भगवान शिव के सामने हट करने लगी कि मुझे तो अपने पिता के यहाँ पे जाना है। तो भगवान शिव ने उनसे कहा कि अगर आपको जाना है तो आप जाइए, मैं वहाँ पे नहीं आऊँगा। तो जब माता सती वहाँ पे पहुंची तो राजा दक्ष ने उनका अपमान किया कि मैंने तुझे नहीं बुलाया फिर भी तू यहाँ पे आ गई। तो माता सती ने अपना अपमान तो सहन कर लिया, लेकिन अपने हस्बैंड भगवान शिव का अपमान नहीं सहन कर पाया। तो जो कुंड की अग्नि थी उसी में प्रवेश कर जाती, जिससे के कारणवश माता सती का देहांत हो जाता। तो भगवान शिव तो अंतर्यामी है, भगवान शिव सब देख रहे थे। तो वहीं कुंडस्थली पे पहुंच के अपनी वाइफ का शरीर कांधे पर रख लेते। तो जब जब भगवान शिव अपनी पत्नी के वियोग में शोक में तांडव करते हैं तो उससे धरती पे अग्नि प्रकट होती है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त होता है और सृष्टि के विनाश का खतरा प्रकट होता है। तो सभी देवी देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु आप हमारी समस्या का समाधान कीजिए। और भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 अंग कर दिए। वो 52 अंग जिस जिस स्थान पर गिरे वहाँ पर शक्तिपीठ की स्थापना थी, जिनमें से जो मुख्य शक्तिपीठ है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि नैना देवी हिमाचल, नैना देवी वही स्थान है जहाँ पे माता के नैन गिरे। ज्वाला जी, जहाँ पे आज भी ज्वाला अग्नि प्रकट हो रही है, किसी को नहीं मालूम कहाँ से प्रकट हो रही है, वहाँ पे माता की जीभ कट के गिरी। चिंतपूर्णी देवी, सर के ऊपर का हिस्सा गिरा। ऐसे ही गुजरात में अंबाजी शक्तिपीठ, वहाँ पे माता का हृदय गिरा। और असम में है कामाख्या जी, वहाँ पे माता की गुप्त अंग गिरी। तो उसी प्रकार यहाँ कुरुक्षेत्र में माता का राइट लेग का घुटने से नीचे का भाग गिरा, जिसके कारणवश यहाँ पे शक्तिपीठ की स्थापना है। और महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांचों पांडव और भगवान कृष्ण यहाँ पर आकर उन्होंने माता से युद्ध में विजय होने की मनोकामना की और माता की स्तुति की। और जब पांचों पांडव युद्ध में विजयी हुए तो भगवान कृष्ण दोबारा यहाँ पे आए और यहाँ पर आकर भगवान कृष्ण ने अपने 2 प्रिय सफेद घोड़े माता को भेंट किए। हालांकि जैसे राजस्थान में राजपूतों में आज भी वर्तमान में, और वेस्ट बंगाल में कोलकाता में दक्षिणेश्वर महाकाली में आज भी जानवर को काट के बलि चढ़ाई जाती है, ऐसा भगवान कृष्ण ने नहीं किया। उन्होंने वो घोड़े जीवित ही माता को भेंट किए। तो तब से प्रथा चली आ रही है। लोग यहाँ पे दूर दूर से आते हैं, मनोकामना मांगते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पे दोबारा यहाँ पर आकर घोड़े चढ़ा कर जाते हैं। लेकिन आज वर्तमान में महंगाई की स्थिति क्या बनी है कि एक असली घोड़ा भी 1000 से लाख रुपए में होता है। तो लोग अपनी समर्था के अनुसार जैसा भगवान ने हमारे हाथ में खर्च करने की शक्ति दी है, जैसा हमें परचेजिंग पावर दिया, कोई आता है छोटे छोटे मिट्टी के घोड़े चढ़ाता है, कोई चांदी के, कोई सोने के। तो ये यहाँ का महत्व है।